अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जीके प्रिपरेशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम पढ़ेंगे यूएनओ के ऊपर। आपको बताता चलूँ कि जो यूएनओ है इसका थोड़ा सा हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड आपको दे देते हैं कि ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर पूछा जाए कि दुनिया की सबसे पुरानी लीग कौन है तो वो थी लीग ऑफ नेशन। कौन सी थी? लीग ऑफ नेशन, जो हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ी है। ठीक है, गालबन वो लेक्चर 1 था जिसमें हमने पढ़ा था लीग ऑफ नेशन। जब 1939 में लीग ऑफ नेशंस फेल हो गई दुनिया में अमन को कायम रखने के लिए, तो वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हुई। वर्ल्ड वार 1 जो थी वो चलती रही। उसके दौरान लीग ऑफ नेशन अपना काम तो करती रही, खैर, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी। तो फिर दुनिया ने सोचा कि कोई और ऑर्गेनाइजेशन जो होनी चाहिए, तो तब जाके एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसे यूएनओ का नाम दिया गया। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसे कहा जाता है। ठीक है, और ये 1945 में बनी। अच्छा, जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ है ना, इसी में जम हो गई बाद में द लीग ऑफ नेशंस। लेकिन वो कब हुई? 1946 में। कब हुई? 1946 में। 1945 में यूएनओ बनी और टोटली डिज़ोल्व कर दिया इसने द लीग ऑफ नेशन को 1946 में, और ये अपने अंदर इसने जम कर लिया इसे। हेडक्वार्टर इसका है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क यूएसए। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क यूएसए। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस इसकी कितनी हैं? 6। कितनी लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल? 6। कौन कौन सी? आपने अगर याद रखनी है तो यार आप ये कह सकते हैं सेफ कार, SEFCAR। कार जो होती है वो सेफ़ होती है ना, तो ज़रा इसके आप इमेजिनेशन आप कर सकते हैं कि सेफ कार। लैंग्वेजेस याद रखना ज़रूरी है कि पूछ लेते हैं कि यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं। वो हैं तो 6। बाज़ औक़ात ये भी पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी लैंग्वेजेस जो हैं वो यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, और एक सेट दे देते हैं चाइना, अरेबिक, रशियन। दूसरा सेट देते हैं चाइना, अरेबिक, हिंदी, चाइना, अरेबिक, उर्दू, चाइना, अरेबिक, कोई और कह लें आप, किसी भी, यानी कोई भी। ठीक है, तो जो सेट इसमें आएगा ना उस पर आपने टिक करना होगा जो भी पूछा होगा। तो इसलिए आपको ये लैंग्वेजेस याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सेफ कार, SEF, सेफ CAR, कार। सेफ को आप सेव कर लें, थोड़ा सा इसे माउल्ड कर लें। ठीक है, तो सेफ कार। सेफ से क्या होगा? S से स्पेनिश, E से इंग्लिश, F से फ्रेंच। ठीक है, S से स्पेनिश, E से इंग्लिश, F से फ्रेंच, C से चाइनीज़, A से अरेबिक और R से रशियन। जहाँ भी यूएनओ का नाम होगा ना, तो इस वाले कंट्री को कभी नहीं भूला जाएगा, ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसका बड़ा किरदार है रशिया का इसमें। अच्छा, इसके जो टोटल मेंबर्स हैं यूएनओ के वो कितने हैं? चलें, वो नीचे आ रहे हैं, खैर नीचे वाली स्लाइड है उस पर देख लेते हैं हम। टोटल मेंबर इसके 193 हैं इस वक्त। ठीक है, ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं 2। याद रखिएगा कि जो ऑब्जर्वर स्टेट्स होती हैं ना, वो इसका पार्ट नहीं होती, लेकिन इसकी ऑब्जर्वेशन ज़रूर कर रही होती हैं कि ये क्या कर रहे हैं और हम इन्हें फॉलो करेंगे। फॉलो ज़रूर करते हैं इनके रूल्स को, यूएनओ के जो हैं। ठीक है, अच्छा, हॉली सी एक ऐसी स्टेट है जो कि इसका पार्ट नहीं है यूएनओ का। हॉली सी, ठीक है, ये एक ऐसी स्टेट है जो कहती है कि मैं किसी यूएनओ को नहीं मानता। ठीक है, वैसे तो तकरीबन 206 से ज़ायद ममालिक हैं दुनिया में। इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है, मतलब ऑप्शन दे देते हैं कि विच कंट्री इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ यूएनओ। उसमें आ जाता है पाकिस्तान, इंडिया, नमीबिया और हॉली सी, या कोई और कंट्रीज़ का सेट दे देते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, नमीबिया हो गया, ये तो इसका पार्ट हैं, लेकिन हॉली सी जो है ना, ये इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, जब हॉली सी इसका पार्ट नहीं है तो आप इसी पे टिक लगाएंगे। ज़ाहिर है ये याद रखना ज़रूरी है कि हॉली सी जो है कंट्री है, एक मुल्क है,
जो यूएनओ का पार्ट नहीं है। टोटल मेंबर इसके 193 हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसका जो चार्टर साइन हुआ था, अब ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको बताने लगा जा रहा हूँ। यूएनओ का चार्टर साइन हुआ 26 जून 1945 को, ठीक है। लेकिन ये बनी कब? अब आप कहेंगे कि सर ये 26 जून 1945 को अगर इसका चार्टर साइन हुआ है तो बनी भी ये 26 जून 1945 को है। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बनी है 24 अक्टूबर 1945 को। उसकी वजह क्या है कि जब इसका चार्टर साइन कर दिया गया, चार्टर साइन हो गया, तो उसके बाद इसकी जो पहली समिट या पहली कॉन्फ्रेंस या पहली मीटिंग आप कह लें जो हुई, वो हुई 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है। तो उसी मीटिंग के अंदर इसका चार्टर इन्फोर्स किया गया। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब उसका कोई चार्टर इन्फोर्स होता है तो वही उसकी फाउंडिंग डेट होती है, फाउंडर डेट होती है, उसी डेट को उसकी बुनियाद माना जाता है, ठीक है। अच्छा, करंट सेक्रेटरी जनरल जो हैं इसके अंतोनियो गुतरेस, इससे पहले बान की मून थे जो कि साउथ कोरिया से बिलोंग करते थे, ठीक है। अब जो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं यूएनओ के, वो हैं अंतोनियो गुतरेस। और आपने मुझे कमेंट्स में ये बताना है कि अंतोनियो गुतरेस किस मुल्क से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आपने क्या बताना है, अंतोनियो गुतरेस जो हैं वो किस मुल्क से बिलोंग करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ बिलोंग्स टू विच कंट्री? डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, पुर्तगाल, ब्राज़ील, वेटिकन सिटी, वियतनाम, कोई एक आपने चूज़ करना होता है, ठीक है। तो ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। करंट सेक्रेटरी जनरल जो अंतोनियो गुतरेस है वो किस मुल्क से बिलोंग करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान ने यूएनओ को कब ज्वाइन किया? पाकिस्तान की आज़ादी का साल है 14 अगस्त 1947, ठीक है। उसके ठीक कितने महीने बाद पाकिस्तान ने ज्वाइन कर लिया? तकरीबन 3 मंथ बाद पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 को यूएनओ को ज्वाइन कर लिया और इसने ओथ लिया कि मैं यूएनओ की तमाम इंस्ट्रक्शंस को मानूंगा, ठीक है। तो ये आपने भूलना नहीं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, यहाँ पे जो भी बातें होंगी ना वो आपकी पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस या जनरल नॉलेज के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट बातें होंगी। और सभी की जितनी भी होगी डेट्स वगैरह, जो कुछ मैं बता रहा हूँ ये ऑथेंटिक वे से लिया गया है। यहाँ पे आपने ज़रा भी डाउटफुल नहीं होना कि शायद ये कोई गलत डेट्स ना हों या गलत जगह पे नहीं है। आप बिल्कुल सेट जगह पे हैं। 3 महीने आप टाइम दें, इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि आप वाकई जो है किसी काबिल हो गए हैं। देखें, आप 18-18 साल, 16-16 साल तालीम हासिल करते हैं, ठीक है। उसके बाद जाके इस मुकाम पे पहुंचते हैं कि आप पीपीएससी का जो है ना टेस्ट दे सकें, एफपीएससी का टेस्ट दे सकें। लेकिन क्या करते हैं कि वो 16 साल की तालीम के ऊपर हम सिर्फ बेस कर रहे होते हैं जो हमने बुकिश एजुकेशन हासिल की होती है। क्या आपने ये चीज़ें उसमें कभी पढ़ी हैं या इस तरह से पढ़ी हैं? बहुत से स्टूडेंट्स जो है ना वो यही पूछते हैं कि सर पीपीएससी का तो हमसे क्लियर नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा? जब आपने 16 साल उसको दिए हैं तो 3 महीने इसको भी तो दे के देखें ना, उसके बाद आप देखें कि आपसे क्लियर होता है या नहीं होता, ठीक है। अच्छा, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूएनओ, ठीक है। यूएनओ के टोटल 5 मेजर ऑर्गन हैं। कितने हैं? 5, 1, 2, 3, 4 और 5। सबसे पहले है जनरल असम्बली। मैं आपकी याद दहानी के लिए आपको बता दूं कि जो कामयाब तरीन पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो स्पीच थी ना यूएनओ जनरल असम्बली में, वो थी इमरान ख़ान की। वैसे सियासत को डिस्कस नहीं करना चाहिए इस फॉर्म पर, लेकिन जिसने कोई अच्छा काम किया ना तो वो बताना चाहिए, ठीक है। ये आपकी याद दहानी के लिए होगा। जनरल असम्बली, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल, उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसके बाद आईसीजे, यूएन सेक्रेटरीट, ठीक है। ये सब मैं आपको ना थोड़ा सा डिफरेंट करके पढ़ाऊँगा, सारे ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। जनरल असम्बली जो है
इसका काम है इसका बजट बनाना यूएनओ का, ठीक है। इसके और जो मेंबर स्टेट्स हैं ये मिलके चूज़ करते हैं और इसका क्या बनाते हैं, बजट, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल की जिम्मेदारी है कि दुनिया में अमन को कायम रखना है। सिक्योरिटी काउंसिल को अगर हम मज़ीद देख लें तो अच्छा, जनरल असम्बली में टोटल मेंबर्स हैं 100 कितने हैं बताएं, पीछे मैंने डिस्कस किया था 193, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं। कितने होते हैं, 15 में से 10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं और 5 जो मेंबर हैं वो हैं परमानेंट, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी बात, बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा, आप खुद से सर्च करेंगे तो डूब जाएंगे इसमें, ठीक है। 5 जो परमानेंट इसके कंट्रीज़ हैं, परमानेंट इसके जो कंट्रीज़ हैं ना, परमानेंट स्टेट्स हैं, वो कौन कौन सी हैं, इसमें फ्रांस, रशिया, चाइना, यूएसए और यूके, ये 5 इसके परमानेंट हैं। और जो 10 कंट्रीज़ हैं ना नॉन परमानेंट, इनको सिलेक्ट करता है आपका जनरल असम्बली, हर साल ये चेंज होते हैं 10। ये 5 जो हैं परमानेंट मैंने आपको बताया था कौन कौन से हैं, रशिया, चाइना, फ्रांस, अमेरिका और यूके, जिसे हम बरतानिया भी कहते हैं, इंग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। ये 5 जो भी डिसीजन करेंगे ना परमानेंट मेंबर, मतलब 193 मुल्कों में ने मिलके कोई डिसीजन लिया, 192 में, ठीक है। और इन 5 में से एक उस डिसीजन को वेटो कर देता है, कह देता है कि मैं इसे नहीं मानता, तो वो 192 मुल्कों की बात गलत हो जाएगी, इस एक की सही रहेगी, ठीक है। इतनी पावर है इसके पास, किसके पास, सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स जो हैं 5। आपने मुझे ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें से सबसे ज़्यादा वीटो पावर किसने यूज़ की, वीटो पावर सबसे ज़्यादा किस मुल्क ने यूज़ की, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका काम वही जो वर्ल्ड बैंक का था, वही जो IMF का था, ठीक है। तो इसने इकोनॉमिक एंड सोशल जो इश्यूज़ होते हैं ना दुनिया के अंदर, उनको डील करना होता है। उसके बाद ICJ स्टैंड्स फॉर, कोई बताएगा, चले मैं बता देता हूँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जो आपको याद होगा कुलभूषण यादव का जो केस था ना, वो पाकिस्तानी अदालत के बाद ICJ में लगा था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। इसके अंदर 15 जो हैं वो जजेस होते हैं। कितने जजेस होते हैं, 15। ICJ कोई पूछ ले, कहीं क्वेश्चन आ जाए कि ICJ के टोटल जजेस की तादाद कितनी होती है, 5, 10, 15, 20, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 15 होती है। और इसके हर जज का टेन्योर कितनी देर होता है, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। कमेंट्स में बताना है कि ICJ, चलें मैंने अभी लिख ही दिया था, तो एक जज जो है वो 10 साल के अर्सा के लिए सिलेक्ट होता है, ठीक है। डेथ वगैरह हो जाए या कोई और केस हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन टेन्योर जो है वो 10 साल से ज़्यादा एक जज जो है ना वो ICJ का मेंबर नहीं रह सकता। UN सेक्रेटरीट है, इसने देखनी होती है मेंबरशिप किसकी रखनी है, कौन से डिसीजन लेने होते हैं, सिलेक्शन करनी होती है। जो सेक्रेटरीट होता है इसने सिक्योरिटी काउंसिल की, इसने इलेक्शन करवाने होते हैं जनरल असम्बली के, और इस तरह के जो मामलात होते हैं ना ये UN सेक्रेटरीट के ज़िम्मे होते हैं। तो UNO के हवाले से जस्ट हम इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं करना, और इससे बाहर से इंशाल्लाह क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है दिल लगी से इसकी तैयारी करेंगे। और तैयारी ये नहीं होता कि आपने सिर्फ लेक्चर सुन लिया और तैयारी हो गई, या आप पास्ट पेपर्स को सॉल्व करते हैं और तैयारी हो जाती है। मैं कहता होता हूँ कि पास्ट पेपर्स जो होते हैं ना, जो बंदा पास्ट पेपर से तैयारी करता है वो जस्ट अपनी टेस्टिंग कर रहा होता है कि मुझे कितना आता है, तैयारी नहीं करता वो। उसका नॉलेज अगर किसी के 50% आ रहे हैं ना तो वो 55% तक ले जाएगा अपने नंबर, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा,
इसके साथ साथ मैं ना पेपर सॉल्व करने के कुछ ट्रिक्स भी शेयर किया करूँगा। तो आपने कनेक्टेड रहना है अपने मेरे वाले यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है जीके प्रिपरेशन। आपको चाहिए कि आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको पर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। अगली वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।